तो भाजपा में आने का अपर्णा यादव को नहीं मिला कोई भी फायदा। अपर्णा यादव को भाजपा ने लखनऊ कैंट से नहीं दिया टिकट। जय दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की गई थी। इस लिस्ट में कई बड़े नाम गायब होने से राजनीतिक गलियारों में इस लिस्ट की खूब चर्चा हो रही है। जहां भाजपा ने योगी आदित्यनाथ सरकार में महिला कल्याण राज्य मंत्री स्वाति सिंह का सरोजनी नगर से टिकट काट दिया, तो वहीं समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुई अपर्णा यादव को भी टिकट बीजेपी ने नहीं दिया। समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुई अपर्णा यादव के बारे में कहा जा रहा था कि भाजपा उन्हें अखिलेश यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारेगी। अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल सीट से नामांकन दाखिल किया, लेकिन अब करहल में अखिलेश यादव को बीजेपी की तरफ से एसपी सिंह बघेल चुनौती देंगे। सोमवार को उन्होंने अपना नामांकन भी भरा। करहल सीट से टिकट कटने के बाद खबरें थी कि अपर्णा यादव को लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से भाजपा टिकट दे सकती है, लेकिन भाजपा ने वहां से भी उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद अपर्णा यादव को बड़ा नुकसान भाजपा में आने का हुआ है। इसी के साथ आपको बता दें कि पूर्व सपा विधायक हाजी इकराम बोले, मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन अखिलेश, आजम को उन्हीं ने ही जेल में सड़वाया। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में महज गिनती के कुछ ही दिन बचे हैं। सभी राजनीतिक दल प्रचार प्रसार करने के साथ एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच मुरादाबाद देहात सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हाजी इकराम कुरैशी का एक बड़ा बयान सामने आया है, जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि इकराम कुरैशी ने सोमवार रात एक कार्यक्रम में कहा कि कांग्रेस ही मोदी और योगी से बचा सकती है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को एक हो जाओ और कांग्रेस का हाथ मजबूत करो, क्योंकि मुसलमान अगर कहीं हिफाजत से रह सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ही वो अकेली पार्टी है जो 2024 में मोदी को सत्ता में आने से रोक सकती है। इसके साथ ही हाजी इकराम ने कहा है कि सपा मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन है। मुसलमानों को इतना नुकसान भाजपा से नहीं है जितना समाजवादी पार्टी से है। वहीं अखिलेश यादव पर हमलावर होते हुए हाजी ने कहा है कि मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने के लिए अखिलेश यादव ने आजम खान को जेल में सड़वाया है। आजम खान को जेल में रखने में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का हाथ है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि 5 फरवरी को जारी होगा भाजपा का घोषणा पत्र। किसान, युवाओं, महिलाओं पर रहेगा फोकस। जय दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। घोषणा पत्र में विद्यार्थियों की शिक्षा के साथ युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर फोकस किया जाएगा। वहीं किसानों की आय दोगुनी करने, किसानों को कृषि से जुड़े मामलों में राय देने जैसे मामलों को शामिल किया जा सकता है। भाजपा आदि आबादी को साधने के लिए भी महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी घोषणाएं कर सकती है। पूर्वांचल और कानपुर बुलंदखंड के औद्योगिक विकास के लिए भी खास योजनाओं को संकल्प पत्र में घोषित किया जा सकता है। कानून एवं सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए पुलिस को सुदृढ़ बढ़ाने के लिए नई भर्ती सहित अन्य कार्यों को भी शामिल किया जा सकता है। वहीं सांस्कृतिक, राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दों को भी घोषणा पत्र में भाजपा महत्व दे सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि 3 दशक के बाद कांग्रेस लड़ रही है उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव। कार्यकर्ताओं में दिख रहा है जोश। जय दोस्तों, आपको बता दें कि यूं तो यूपी की सभी पार्टियां बड़े बड़े दावों के साथ मैदान में हैं, लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस में आ रहे बड़े बदलाव की कहानी लेकर आया है। इसी कहानी में जीत हार से ज्यादा एक सपने की उड़ान का बयान है, जो भविष्य में यूपी की तस्वीर बदल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस लगभग 3 दशकों बाद उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा क्षेत्र में मैदान में है। बीते कई चुनावों में गठबंधन की वजह से सूबे के बड़े हिस्से में कांग्रेस का तिरंगा झंडा नजर नहीं आता था। ये सिलसिला इस कदर हावी हो गया था कि राजनीतिक जीवन में बड़ी भूमिका के लिए बेकरार कार्यकर्ताओं की बड़ी तादाद दूसरे दलों की ओर कूच कर गई थी। लेकिन इस बार माहौल बदल गया है। यूपी की हर विधानसभा में कांग्रेस का झंडा और प्रत्याशी उतारने का फैसला कार्यकर्ताओं के बीच जोश भर रहा है। पार्टी अपनी पुरानी हैसियत पाने के लिए बेकरार नजर आ रही है। इस बीच खबर है दोस्तों कि अब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि 80 ब्रह्मांड संगठनों ने यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का लिया संकल्प। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे 10 मार्च को निकलेंगे। सभी पार्टी अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं। इस बीच प्रदेश की भाजपा सरकार से नाराज यूपी के 80 ब्रह्मांड संगठनों ने चिल्लापुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय शंकर त्रिपाठी के आह्वान पर समाजवादी पार्टी को अपना पूर्ण समर्थन देने का संकल्प लिया है। प्रदेश भर से जुटे इन ब्रह्मांड संगठनों के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में अखिलेश यादव की नीतियों के प्रति अपना पूर्ण समर्थन जताया। साथ ही इन चुनावों में समाजवादी पार्टी को जिताकर अगली सरकार बनवाने का संकल्प भी लिया। विनय शंकर तिवारी ने इन संगठनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद से ही ब्रह्मांडों का उत्पीड़न और हत्या आम हो चुकी। भाजपा सरकार बनने के बाद ही रायबरेली में 5 ब्रह्मांडों का
नरसंहार हुआ और भी कई लोगों की हत्या हुई, इसलिए समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाना जरूर होगा। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि बसपा छोड़ उमाशंकर कुशवाहा ने ज्वाइन की सपा, अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में पूर्व बसपा विधायक उमाशंकर कुशवाहा सपा ज्वाइन कर गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर एक दूसरे पर प्रहार किए जा रहे हैं, तो वहीं दल बदल की राजनीति भी चल रही है। आज बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक उमाशंकर कुशवाहा ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। इससे पहले उन्होंने बीजेपी से बसपा ज्वाइन की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा विचारधारा में आस्था जताते हुए बसपा के पूर्व विधायक उमाशंकर कुशवाहा ने अपने समर्थकों के साथ सपा ज्वाइन कर ली, तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि चुनाव में नहीं उतरेंगे संत परमहंस दास, कहा सीएम योगी के कहने पर लिया है फैसला। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदाता दिवस पर अयोध्या विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाले संत परमहंस दास ने अब एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि वह बीजेपी के सिंबल पर अयोध्या से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। संत परमहंस दास का दावा है कि रात में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बातचीत हुई, जिसके बाद ये फैसला हुआ है। संत परमहंस दास ने कहा है कि संगठन चाहता है कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूं। संत परमहंस दास अयोध्या विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी और वर्तमान विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के मनाने पर भी नहीं माने थे। सीएम योगी से वार्तालाप करने के बाद जगत गुरु आचार्य परमहंस दास ने अपना फैसला बदलने का निर्णय लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब ये विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने की नई गाइडलाइन जारी, डोर टू डोर कैंपेन के लिए 20 लोगों को दी इजाजत। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने कोरोना को देखते हुए विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए नई गाइडलाइन जारी आज कर दी है। अब डोर टू डोर कैंपेन के लिए 10 की जगह 20 लोगों को इजाजत दे दी गई है। वहीं बैठक में 300 की जगह 500 लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं चुनाव आयोग ने पहले चरण के प्रचार के लिए अब 500 की जगह 1000 लोगों की सभा की अनुमति भी दी है। चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन के अनुसार 11 फरवरी 2022 तक किसी भी रोड शो, पद यात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैली और जुलूसों की अनुमति नहीं है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम 1000 व्यक्तियों या एसडीएम द्वारा निर्धारित सीमा या जमीन की क्षमता के 50% के साथ ही खुले स्थानों में फिजिकल सार्वजनिक बैठकों की अनुमति दी है। घर घर जाकर 20 लोग अनुमति के साथ प्रचार उत्तर प्रदेश में कर सकेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि सैकड़ों मुसलमानों ने ली बीजेपी की सदस्यता, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कहीं बड़ी बातें। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के प्रयास से मुस्लिम समाज के करीब 1000 लोगों ने सोमवार को उनके आवास पर पहुंचकर बीजेपी की सदस्यता ली है। इन लोगों ने मुजफ्फरनगर की सभी 6 सीटों पर बीजेपी को जिताने की बात कही है। वहीं बालियान का कहना था कि प्रदेश में पिछले 5 सालों में हुए काम के आधार पर बीजेपी को सभी जाति और धर्मों के लोगों का वोट मिलेगा और प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले मुस्लिम लोगों का कहना है कि बीजेपी की सरकार जब से सत्ता में आई है तब से न प्रदेश में कोई दंगा हुआ और न ही कोई बवाल। प्रधानमंत्री योगी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था और 3 तलाक पर कानून बनाकर जो काम किया है उससे हम लोग बहुत प्रभावित हुए हैं, इसलिए हम बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के 80 बनाम 20 के बाद अब केशव प्रसाद मौर्य ने कहा यूपी में 60 हमारा, 40 में सबका बंटवारा। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ के 80 बनाम 20 के फार्मूले की बजाय एक नया सफूगा छोड़ दिया है। केशव मौर्य ने कहा है कि यूपी में 60 हमारा, 40 में बाकी का बंटवारा, बंटवारे में भी हिस्सा हमारा। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के गढ़ में केशव मौर्य ने कहा कि सपा में अब भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, वह अब भी पुराने पर्दे पर है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह जीतने के लिए अपराधियों को टिकट नहीं देते। इस बार तो भाजपा की आंधी 2014, 17 और 19 से भी तेज चलेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 80 बनाम 20 नहीं, अब उत्तर प्रदेश में 60 हमारा है, 40 में सब पार्टियों का बंटवारा है और उसमें भी हिस्सा हमारा। ये बातें उन्होंने कही हैं। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि आपने जारी की 20 प्रत्याशियों की लिस्ट, जानिए किसे कहां से दिया टिकट। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 20 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। पार्टी की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक इन 20 प्रत्याशियों में से 7 ग्रेजुएट, 5 पोस्ट ग्रेजुएट, 2 MLB, 2 डॉक्टर और 1 PhD है। आप नेता व सांसद संजय सिंह ने बताया है कि अब तक यूपी में आम आदमी पार्टी ने 324 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी ने अयोध्या के बीकापुर सीट से सुनील कुमार श्रीवास्तव, आजमगढ़ विधानसभा सीट से शिव गोविंद को टिकट दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों में। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।